कि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, है ना, किसी बंधन में होते हैं तो उन्हें स्तुति करनी चाहिए, है ना। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, विपत्ति हो, परेशानियां हो, हमें क्या करना है? भजन गाना है। हमने देखा था पौलुस और सिलास को रेतों के काम में, है ना। क्या पाया कि जब वे जेल खाने में थे और वहां पर सांकलों से जकड़े हुए थे, और कब कब कब? आधी रात को। हाँ, वेरी आधी गुड, रात। तुरंत, है ना। आधी रात को वो सो नहीं रहे थे नाक बजाकर। अभी मार्था ने गवाही दी, मैं ठीक सो गई थी और मैं सोची कि मैं वो क्या बोलते हैं, टाइमर सेट करूंगी, अलार्म सेट अलार्म। करूंगी, है ना, कि ठीक 12 बजे और वो घंटी बजने लग जाए, मेरी नींद खुल जाए और वो मुझको जगाए और तब मैं परमेश्वर की भजन करूंगी। तब उसके विश्वास ने उसको शिक्षा दी, उससे बातचीत किया। अरे मार्था, अगर ये अलार्म तुझे जगाया तो फिर क्या फायदा? तेरे अंदर का भूख कहाँ है? तेरे अंदर का विश्वास कहाँ है? तेरे अंदर की भक्ति कहाँ है? तू उस पर भरोसा रख, इस घड़ी पर नहीं, इस मोबाइल पर नहीं, है ना। और उसने वही किया जो उसके अंदर विश्वास ने उससे बातचीत की। सो गई और अभी बता रही थी मेरे को, अंकल ठीक 12 बजा था, छोटा कांटा भी 12 में था, बड़ा कांटा भी 12 में था, मेरी नींद खुल गई। और मानो ऐसा खुली कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। बिना जमाई के, बिना कोई तकलीफ के उसने 4 गीत गाया, भजन किया, प्रभु की प्रेजिंग की, प्रभु की स्तुति की, और उसके बाद फिर सो गई। तो छुटकारा पाने के लिए भोर के समय नहीं, किसी बंधन से आजाद होने के लिए, किसी बीमारियों से आजाद होने के लिए, परेशानियों से आजाद होने के लिए हमें भजन गाना आवश्यक है। और वह भी कब? प्रशंसा। आधी रात को। हाँ, है ना। ठीक है, जब मम्मी की आंख में तकलीफ है तो अंगनाना से फोन में ऐसा प्रेयर कराओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आधी रात को उठ जाना और अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करना, है ना। और मम्मी आराम से उठेगी सवेरे और उसकी आंखें निर्मल, शुद्ध, सुंदर, परमेश्वर को भावता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इन बातों को हमने देखा। कुछ बातों को अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और प्रभु की इच्छा में आजकल चर्चेज में, घरों में कुछ वाद्य का उपयोग किया जाता है ना भजन करने के समय। पहले जमाने में लोग तालियों के साथ भजन करते थे, फिर उसके बाद वीणा आ गया, है ना। राजा दाऊद कैसे भजन करता था? वीणा बजा बजा कर दिन में कितने बार? 7 बार। वेरी गुड प्रेम। परमेश्वर कहता है, उसका कलाम कहता है, दाऊद जो था वीणा बजा बजा कर दिन में 7 बार परमेश्वर का भजन करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, प्रभु की स्तुति करता था। और दानियल प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था। कितने बार करता था? 3 बार।
वो 5-5 कौन गए? छड़ी है मेरे पास भी। 3 बार, तीन है बार, ना? तीन बार, दानियल कितने बार? 3 3 बार, बार। 3 times, और दाऊद भजन कितने बार? 7 बार। 7 बार। 7 times. हाँ, बाइबिल में लिखा है मेरे और आपके हाथ बहुत छोटे हैं, लेकिन प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है। वो स्वर्ग में भी रहेगा तो आपको पृथ्वी में टच कर देगा। तो याद रखिए, मैं जहां हूं और आप जहां आप बैठे हैं, मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत है, लेकिन जो छड़ी खुदा ने मुझे दिया है वो बहुत लंबा है, वहां तक पहुंच जाएगा, है ना? और वो छड़ी का नाम क्या है? Bible. अनुग्रह। उस छड़ी का नाम क्या है? अनुग्रह, है ना? मैं बताऊंगा किसी दिन छड़ी के बारे में, है ना? प्रभु ने क्यों एक छड़ी दिया है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, वो अनुग्रह नाम है उसका, है ना? परमेश्वर कहता है जिससे प्रेम करता है उसे छड़ी भी मारता है। तो उस छड़ी का क्या नाम है? अनुग्रह। अनुग्रह। याद रखिएगा, जब जब कुछ बातें ऐसा आता है सामने, तो तुरंत बाइबल में कहीं ना कहीं लिखा है, आपने कभी पढ़ा होगा, उसको तुरंत स्मरण करिए, याद करिए। अने ये तो गड़बड़ हो जाएगा यदि प्रभु हमें छड़ी मारे तो। ठीक है, बाप है तो क्या हुआ, छड़ी मारेगा? हाँ मारेगा, लेकिन उसके छड़ी का क्या नाम है? अनुग्रह। अनुग्रह की छड़ी। समझ में आ गई? और अभी हम किसके युग में चल रहे हैं? अनुग्रह के युग में है। इसीलिए हम लोग घमंड करते हैं ना। हाँ, इसीलिए घमंड करते हैं, देखो हमने इतना पाप किया उसके बाद भी हम जीवित हैं। ये तो प्रभु का अनुग्रह है, दया है, इसलिए हम जीवित हैं कि हम पछताव करें, मन फिराएं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ते जाएं। यूहन्ना 1:17, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ हाँ, फिर से। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, ये जो छड़ी का नाम बता रहा था यहाँ भी बता रहा है ना? और अनुग्रह और सच्चाई मूसा के द्वारा नहीं आया, है ना? वो किसके द्वारा आया है? यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, यदि मूसा के युग में होते तो शायद हम में से कोई जीवित नहीं रखता। हमने अपने माँ बाप से बहुत ढिठाई किए ना, बहुत लड़ते थे अपने माँ बाप से। प्रेम तो खूब लड़ती थी, मैं देखा था उसको, समझाया था बचपन में, है ना? खूब लड़ती थी। अगर हम मूसा नहीं, के काल में रहते। हाँ, लड़ाई नहीं, क्या लड़ाई बोली? नहीं करती थी, जिद करती थी, नहीं लड़ती थी, खूब अच्छी जिद बात है। करती थी। तो बाइबल में यदि हम मूसा काल में होते तो लिखा है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, लड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं, कौवा उनकी आंखें नोच लेती। तो आज हम मूसा के काल में होते तो क्या होते? अंधे, है ना? क्या होते? अंधे। और लिखा है, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। यदि हम किसी के साथ अन्याय किए होते, यदि हम किसी को मार पीट देते, तो आज हम भी टुंडे होते, लंगड़े होते, है ना? या अंधे होते, बहरे होते, क्योंकि वहां है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग। समझ में आ गई? इसीलिए प्रभु ने कहा, इतना खूबसूरत बनाया हो इनको, वो भी अपने समान बनाया हो, इतना प्यार करता हूं इनको, ये क्यों अंधे रहे, ये क्यों लूड़े रहे, इनकी आंखें क्यों कौवा नोच के खाए? इसलिए मैं अनुग्रह को अपने पुत्र के द्वारा भेजूंगा, है ना? ताकि इनकी सुंदरता, इनका वैभव सदा बना रहे। ठीक है?
तो लिखा है तो हम उसी अनुग्रह और सच्चाई के साथ उसकी महिमा करें। आज रात एक गवाही सुनने को मिला, कल दूसरी गवाही भी और भी गवाही होगा कि आप भी अनुग्रह और सच्चाई के साथ आत्मा में होकर कल आज रात भजन करेंगे। कल मैं इस बात को सुनूंगा भी। इब्रानी 10:9। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। हाँ, जो नया व्यवस्था है वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। देखिए गौर से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ो बेटा फिर से, और बड़े ध्यान से सुनिए ना क्या लिखा है। अपनी बाइबल अगर खोली है तो उसको भी देखिए, पढ़िए बेटा। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। है ना? देख मैं मतलब यीशु मसीह कह रहा है, दो जने से, पिता से कह रहा है और हमसे भी कह रहा है ना? देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, है ना? इसलिए तो द्वार में खड़ा हुआ खटखटा रहा है वो। क्यों, समझ में आ रही है ना? यीशु मसीह क्यों द्वार में खड़ा खटखटा रहा है? क्योंकि वो आपकी इच्छा पूरी करना चाहता है ना? उसको मालूम है ये लोग मूसा की व्यवस्था पूरी नहीं कर सकते लोग, है ना? कभी भी ये मूसा की व्यवस्था पूरी नहीं कर सकते। ये अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम लोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं पुरानी व्यवस्था को क्या करता हूं? ढांप देता हूं, लोप करता हूं। अब नई व्यवस्था को मैं बनाता हूं जो तुम्हारे इच्छा के अनुसार होगा। हमारी इच्छा क्या है? हमारे पास इतने पैसे नहीं है ये प्रभु कि बार बार हम भेड़ बकरियां तेरे भवन में चढ़ाते रहे। है क्या उतना पैसा? अभी तो दशवान देने के लिए नानी दादी आ जाती है। हर महीना प्रभु के दान देने के लिए पसीना मानो खून के समान बहने लग जाता है। बाकी टाइम नहीं बहता, प्रार्थना करते समय नहीं बहता, लेकिन व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के लिए पैसा देने से हमारा पसीना मानो कैसे बहता है? लहू के समान। इतना हम घबरा जाते हैं, इतना हम व्याकुल हो जाते हैं। बाकी पास्टर सैमुअल तो खूब बोले, हम सुनने को तैयार। केवल एक चीज में मत बोले, दशवांश के विषय में, है ना? याद रखें, जो एक बात में चूकता है वो, आगे बोलिए, सब बातों में चूकता है। हाँ, फिर से गलत बोल रहे लेकिन जोर से बोलो। बहुत बातों में भी चूक जाता है। नो, रॉन्ग। ये सही स्टार्ट किए थे, अंत गलत। सब बातों में भी हाँ, सब बातों में चूकता है। तुम सब बातों में, जो एक बात में चूक गया वो सारी बातों में अधर्मी गिना गया, वो दोषी गिना गया, वो पापी गिना गया। अब सारी बातें मान रहे हैं। मैंने कह दिया 12 बजे उठकर प्रेयर करो, करना आरंभ कर दिए। भोर को उठकर प्रार्थना करो, और अपने लिए मत करना, अपने पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, चर्च के लिए, भारत के लिए करना। आपने करना आरंभ कर दिया, लेकिन जहां दशवान देने की बात आई वहां आप चूक गए। तो जो उठ उठ कर काम कर रहे हो ना, वो सब में आप दोषी पाए गए। समझ में आ गई? मैं थोड़ा सा इसलिए खरा बोलता हूं क्योंकि खुदा मुझको भी अपने मुख को ईश्वर को दिखाना है। मैं चिकनी चिकनी बात करके आप लोगों को भ्रमित करना नहीं अब मैं चाहता हूं
कि हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन इस भारत देश के सूरज बन जाए, सूर्य के प्रकाश भी आपके सामने फीका हो जाए, आप जगत की ज्योति बन जाए। अरे सूरज तो कुछ जगह चमकता है और कुछ जगह अंधेरा रहता है, आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर आज भारत में अंधेरा है तो किसी देश में प्रकाशमान होगा, वो जगह होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप एक ही बार में आप पूरे जगत को प्रकाशमान करेंगे। इसलिए आपसे कोई बात की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करिए, हिम्मत हौसला रखिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं आपके द्वारा, आप लोगों के प्रेम के द्वारा, आपकी प्रार्थना और आपके दान के द्वारा परमेश्वर बहुत काम कर रहा है। इफिसियों किताब 5:19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने बातें और कीर्तन करते रहो। क्या करना है? आपस में बुराई करते रहो, आपस में चुगली करते रहो, आपस में क्या खाए हैं क्या पिए हैं बतियाते रहो, फोन में एक एक घंटा। ऐसा बोला है क्या यहाँ पे बाइबल में? क्यों क्रिस्टीना, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए। 19 मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हाँ, हर समय आपस में, है ना? जैसे भी हमने यहाँ, मैं बैठा हूँ, आप मध्य प्रदेश में हैं, कोई नागपुर में है, कोई और छत्तीसगढ़ में है, कोई और कहीं कहीं दूसरे जगह में है, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में है ना? है ना? लेकिन हम लोग सब मिलकर एक भजन गाए, कोई संसारिक गीत नहीं गाए। हमने क्या भजन गाया? आत्मिक भजन, है ना? और उस आत्मिक भजन को गाकर हमने आज का अध्ययन आरंभ किया है। जब भी आप अपने रिश्तेदारों से मिलते, हाय रे कैसे हो, क्या हो, ठीक तो है, तेरे बच्चे अच्छे हैं, ये कहने की जरूरत ही मत पड़े। आप उनके साथ बोलो, चल ना बहन, हो गया काम? बोले हाँ, चलो ना एक तो गीत गाते, है ना? चलो एक गीत गाते। अगर आप गीत उसके साथ गाएंगे तो शायद उसके जीवन में बदलाव आएगा, उसके घर के बंधन टूटेंगे आपके कारण, उसके घर की परेशानियां दूर होंगी, उनके घर की बीमारियां जाती रहेंगी आपके इस प्रयास के कारण, आपके इस विश्वास योग्य कदम के कारण। आपका परिवार का समस्याएं, उलझने, रुकावटें नाश होते जाएंगी। क्या आप ऐसा करके अपने परिवार को, अपने भाई बहनों के घर को बचाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो लिखना, पढ़ना, फिर से पढ़ो बेटा। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। पूरे आनंद के साथ, पूरे मन के साथ गाते और बजाते भी रहें, है ना? क्या क्या है आपके घर में बजाने के लिए? क्यों प्रशंसा, क्या क्या रखी है बजाने के लिए? गाने के लिए ईश्वर ने मुंह दिया है, मुंह दिया है ना गाने के लिए, तो बजाने के लिए क्या दिया है? यस 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 यस। ऐसा नहीं, सांप टाइप लग रहा था मेरे को, ऐसा तो नहीं। हाँ, ऐसा बताया करो। हाँ, मैं तो डर ही गया था, प्रेमलता एक हाथ से ऐसा करी तो बाबा डर गया था। दूसरा हाथ दिया है। अच्छा, थैंक यू।
तो लिखा है आत्मा में गाते और बजाते रहो। तो गाने के लिए ईश्वर ने मुंह दिया है और बजाने के लिए ताली दिया है। इसमें ना कोई बैटरी लगना है, ना इसका अंदर चार्ज होना है ना? जब चाहे तब स्टार्ट, जब चाहे तब बंद। समझ में आ गई? तो आज रात मार्था जरूर गाना गाना, लेकिन बजाते हुए, है ना? आप लोग भी, यदि आप नाइट ड्यूटी में हैं, वहां भी आपको जब मौका मिलता है, मैं नहीं कहता कि आप वहां सोने जाते हैं, वहां तो आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन जैसे आपको टाइम मिलता है आधी रात को जरूर एक गीत गाइए और ताली बजाइए। आपका पेशेंट, आपके हॉस्पिटल की समस्याएं दूर हो जाएंगी। समझ में आ गई? तो आप वहां पर इसलिए सेवा करते हैं कि आपके मरीज ठीक हो जाएं। तो शायद दवा से नहीं हो पा रहे हैं, आपकी स्तुति से, आपके वाद्य के कारण, तालियों के कारण वे बच जाएंगे और वे चंगे भी हो जाएंगे। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित 22:18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। समझ में आ रही है? तो आप किसी की शिक्षाओं को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर अपनी आराधना में, अपनी प्रार्थना में, और जितने भी हमने आराधना के भागों को देखा है उसमें अपने दान देने के विषय में अगर बढ़ चढ़कर कोई बताता है, यकीन मत करिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई इस वचन, क्योंकि क्या हमें वचन के अनुसार करना है। मैं आपको वचन बता बता कर कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, कभी भी आप जब से मेरे से जुड़े हैं, मेरे विचार से कभी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं वचन में ढूंढ ढूंढ कर सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, कई लोग बोलते हैं ना, अभी मैंने कहा ना कि घर बनाना है तो प्रार्थना कर ले, पहला प्रार्थना करो और खंती, पहला गैती लगाओ, पहला रद्दा आप रखो प्रार्थना करके। बाइबल में ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना है तो कर लीजिए, लेकिन भजन गाकर घर बनाने जाओ, भजन गाकर दुल्हन लेने जाओ, भजन गाकर इंटरव्यू देने जाओ, भजन गाकर अपने जॉब का आरंभ करो, भजन गाकर गृहिणी घर का काम आरंभ करे, कृषक कृषि का काम आरंभ करे, बिजनेसमैन बिजनेस का काम आरंभ करे। भजन गाकर तब 100 गुना फल मिलेगा। ये है। अब इसमें कोई जोड़े या घटाए तो बाइबल क्या कहती है? 18 पद फिर से। मैं हर एक बात को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। समझ में आ गई? इस बिस्तर में 7 कटोरे हैं और 7 कटोरे की जो विपत्तियां हैं इतने खतरनाक हैं जो आपके सहन से बाहर, यहां तक जब वो विपत्ति आएगी तो आप कहेंगे कि मैं, अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप जहरीले सांप के बिल में हाथ डालेंगे, करैत के बिल में हाथ डालेंगे, बिच्छुओं के बीच में हाथ डालेंगे कि ये हमको डसे, ये हमको काटे, ये हमको डंक मारे, जिसकी जहर से हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्योंकि जो विपत्ति हमारे पर आने पर है वो हमारे सहन से बाहर है। खुदा कहता है मैं इस विपत्ति को 70 गुने बार बढ़ाऊंगा, उस सुनने वालों पर भी और सुनाने वाले पर भी। कितने गुना?
7 के 70 गुना। तो ध्यान दे, गलत बात सुने अगर मेरे मुंह से निकले जरूर वहां से टोक दिया करें, है ना भैया। आपने तो 1 साल पहले ऐसा बोला था, आज उसके विरुद्ध बात कर रहे हो आप। मैं 1 साल पहले क्या बोला था मुझे मालूम रहता। मैं कभी शिक्षा से ना दाएं और न कभी बाएं नहीं मुड़ता। इसी का 19 पद पढ़ लीजिए। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, है ना। कोई इसमें से घटाए, घटाकर बात करे अपने फायदा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी संस्था के लिए, अपने परिवार के लिए कोई बात को जोड़े या घटाकर बात करे, चिकनी चुपड़ी बात करे, सेंसर में बात करे, आपको खुलकर बात ना करे। मैं इसीलिए आपको खुलकर बात करता हूं, भले आपको खराब लगे, भले आप बुरा माने, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन बुरा मानेगा? जो प्रभु का जन नहीं है। आप प्रभु के लोग हैं तो प्रभु आपको ही बताएगा और किसी को शिक्षा नहीं देगा, है ना। तो बाइबल में लिखा है कि घटाए, तो बाइबल में लिखा है मैं उस जीवन के वृक्ष के फल खाने से रोक दूंगा, मैं जीवन की किताब से उसका नाम काट दूंगा, उसको मैं उस उत्तम भाग से वंचित कर दूंगा जो स्वर्ग में उसके लिए मैंने रखा है। इसलिए हर एक बातों को जो इन दिनों में आपको शिक्षा के रूप में दी जा रही है, मैं इसीलिए लेक्चर नहीं देता, आपको टीच करता हूं, आपको शिक्षित कर रहा हूं। आपके लिए रोज क्लास लगती है, ये ट्यूशन क्लास है। मैं आपको शिक्षित करना चाहता हूं, मैं आपको स्पिरिचुअल बुद्धिमान बनाना चाहता हूं, है ना। आप अच्छे स्पिरिचुअल, है ना, आप एक सामर्थी जन बन जाए प्रभु की इच्छा में, और आने वाले विपत्ति से आप बचे और लोगों को भी बचाने वाले बने। ठीक है, तो ये परमेश्वर है जो आपसे बातें कर रहा है और आपकी सुधि लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारा परमेश्वर महान है। तो खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया आपके ऊपर सदा लो बनी रहे, और परमेश्वर इसके द्वारा आप स्तुति करें और परमेश्वर की प्रेजेंस को प्राप्त करें, है ना। प्रभु की स्तुति करें। हमने देखा कि जब यीशु ने अपना प्राण अपने पिता के हाथ में दिया तो क्या आया, क्या हुआ? कुछ घटनाएं घटी। गुडोल हो गया था। कितने बार गुड फ्राइडे मनाओगे, कितने बार गुड फ्राइडे मनाओगे? आगे पाठ और पीछे सपाट। मंदिर क्या का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और हाँ, भूकंप आया और सारे और लोग डर गए थे उस समय। हाँ, भूकंप आया था, भूडोल हाँ, भूकंप और अंधेरा छा गया था। है ना। एक तो पूरा अंधेरा छा गया, काली घटा। ठीक है, बहन ने बताया कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तीसरी बात, बड़ा भूकंप आया। चौथी बात, पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई, है ना। पवित्र लोगों की कब्रें क्या हो गई? खुल गई, और वो क्या हो गए? जीवित हो गए। अब पवित्र लोग 500 साल पहले मरे होंगे, 1000 साल पहले मरे होंगे, 200 साल पहले मरे होंगे, है ना। बाइबल में लिखा है उनकी लोथें उठ खड़ी हुई
और शहरों में लोगों को दिखाई देना आरंभ कर दिए। ये उठकर शहरों में जाकर परमेश्वर की करने लगे। जब आप प्रेजिंग करते हैं, जब आप रात को आधी रात को उपासना करेंगे, तो लिखा है पतरस और ये तो जेल में भूकंप आ गया, नेव हिल गई और जंजीरें खुल गई, द्वार खुल गया। आपकी स्तुति से भी ऐसा ही होगा। आपने बाहर झांक के नहीं देखा। जब आप स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ, तो लोगों के घरों को जाके देखना क्रैक हो गया होगा, है ना। फिर लड़ने आएंगे सब, क्या क्रिस्टीना क्या गाती हो यार, हमारा घर क्रैक हो गया है, गिरते गिरते बचा है। और जाके कब्र को भी देख लेना, एक दिन पहले और गिन लेना कितनी कब्रें हैं, है ना। जा सकते हो कब्र दिन के समय, अकेले दुकेले चले जाना, सब कब्रों को गौर से देखना और घर आ जाना। रात को आत्मा सच्चाई से भजन करना और दूसरे दिन फिर जाके कब्र को देखना, कितनी कब्रें खुल गई, कितने धर्मी उठकर खड़े हो गए और शहरों में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। समझे प्रशंसा? तेरे पास भी आएंगे मिलने के लिए, कैसी हो प्रशंसा करके, है ना। तेरी मम्मी की बात तो पक्का आएंगे, 100% आएंगे तेरी मम्मी के पास। तूने गीत गाया था, आधी रात को धूम मच गई, कब्रें खुल गई, क्योंकि यीशु मसीह आधी रात को आया तो क्या हुआ, कब्रें खुल गई और पवित्र लोग पहले जी उठे और बादलों पर उठा लिए गए। तो आपकी स्तुति करने से क्या होगा, धूम मच जाएगा और कब्रें खुल जाएंगी और पवित्र लोग, धर्मी लोग, विश्वासी लोग जो हमसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे 100 साल पहले के होंगे, है ना, चाहे 2000 साल पहले के होंगे। वो कौन आया था सबसे पहले भारत में? थोमा, है ना। शायद तुम जबलपुर में स्तुति करोगे, थोमा कहाँ आया था? केरल में। वहां के ब्राह्मण लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, शायद 2000 साल पहले मर गए, उनकी भी कब्रें खुल जाएंगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ना, आपके मुंह में जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र और सामर्थी है। और परमेश्वर ने कहा मेरा वचन निश्चय पूरा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहाँ है पूरा होने के लिए? हमारे मुंह में। यस, हमारे मुंह में है। और जब आपके मुंह में है, आप भजन करेंगे, भूचाल आ जाएगा। आप परख कर देखना एक बार, फिर विश्वास से करना। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, है ना। आपकी भजन को कैसे सुनकर उत्तर देता है। प्रभु ऐसी आपकी आशीष और आपको बरकत देगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। तो हम अभी देख रहे हैं ये सब बातें, वो आराधना का एक भाग है, ये सब है ना। ये किसका भाग है? आराधना का एक भाग है। भजन गाना भी आराधना का एक भाग है, प्रार्थना भी है, सेवा भी है ना। जब हम मानो प्रभु के लिए करते हैं, ऐसा विश्वास के साथ करें, तो हमारी आराधना हो जाती है, हमारी भक्ति हो जाती है। आइए एक नए विषय में जाएंगे, और वो है, शायद ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने लायक होगा। सब बातें तो समझ में आती है, लेकिन आज मैं एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन मैं अपनी बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा? बाइबल की बात करूंगा, ताकि आपके अंदर की कंफ्यूज
आज यीशु के नाम में उसके पवित्र अविनाशी वचन के द्वारा क्या हो जाए, दूर हो जाए। मैं आपके कंफ्यूज को, मैं वो शिक्षाओं को जो बाइबल का नहीं है, जब आप सुने तो वो सारी बातें दूर हो जाए। आज कौन सी बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा ही देर बता पाऊंगा, फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे, और वो है प्रभु भोज। हम में से कितने लोग लेते हैं प्रभु भोज? वेरी गुड, आप लोग वेरी गुड, है ना। लॉर्ड सफर लेना है, उसको तो देखेंगे कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए बाइबल से। लेकिन आप मुझको बताइए कि आप लोग कब कब लेते हैं? हर संडे हमारे यहाँ, हर संडे, हर संडे। यस, एवरी संडे, है ना। और किसी चर्च में और कब होता है? हमारे यहाँ महीने के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट चलो, संडे। एक क्या है, हमारे यहाँ क्या भी चर्च फर्स्ट है? वीक में। जी अंकल। कौन सा चर्च है? लूथरन, सीपी मेथोडिस्ट है। मैथोडिस्ट है, मैथोडिस्ट, सॉरी, मैथोडिस्ट है। किसने और कहा कि हमारे यहाँ भी होता है? अंकल पहले संडे, मंथ का पहला संडे। पहला संडे। आपका चर्च का नाम? मिड इंडिया अंकल। मिड इंडिया? जी हाँ। मिड इंडिया क्रिश्चियन जी जी दमो। जी जी। यस, वेरी गुड। और प्रेम, आपके यहाँ? हर संडे, हर संडे, हर एवरी डे। संडे। यस यस। हाँ, और इंग्लिश? अंकल मंथ के फर्स्ट वीक में, हर वीक। अरे बहुत सुंदर। सचिता, वो तो ECI लेते ही नहीं, वो तो जाती नहीं चर्च। हाँ, कैसे आवाज नहीं आ रहा संचिता? जी आवाज आ रही? हाँ, अभी आई। तो अभी यहाँ पर कई जगह मतभेद हैं। कुछ चर्चेज ऐसे हैं जो 3 महीना में एक बार लेते हैं। मेनोनाइट एक ऐसा चर्च है जिसमें 3 महीना में एक बार लिया जाता है ना। और कम्युनिटी चर्च में सप्ताह में, महीने में एक बार लिया जाता है, फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। तो आज हम बाइबल क्या कहती है हम उस पर जाएंगे, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं शायद आप जो कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, और गलत को परमेश्वर कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने नहीं देता। कौन जाएगा? जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, ठीक है। हम उसको देखने जा रहे हैं। प्रभु भोज किसको कहते हैं? और यीशु के मरने से पहले कुछ कहा था प्रभु ने? यीशु मसीह आप की लोगों ने रोटी को देव कहा, और अपने दाखरस को अपना लहू। हाँ, है ना। यीशु ने फसह का पर्व मनाया, जो हर साल मनाया जाता था। अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करता था। अखमीरी रोटी मतलब बिना खमीर की रोटी, जिसमें खमीर ना। बिना जिसमें खमीर की, बिना किसी मिलावट की। खमीर रोटी में क्या बनता है? ब्रेड बन जाता है ना। आटा को रख देते हैं, सड़ा देते हैं, उस पर वो डालते हैं, क्या बोलना चाहिए, बेकिंग पाउडर, है ना, ताकि वो खमीर बन जाए। और खमीर जो बनता है फूल जाता है ना। कई लोग अपने, आप लोग भी घर में देखे होंगे, जब आप इडली बनाते हैं, है ना, तो दाल को और चावल के आटा को अलग अलग पीस के रखते हैं। दूसरे दिन शाम को फिर उसको एक में मिलाकर अच्छे से ढाक देते हैं। कितना रहता है? एक डेगची में इतना भरा रहता है। लेकिन जब आप सुबह देखते हैं तो वो पूरा भर जाया रहता है,
खमीर हो जाता है, फूल जा रहता है, और तब इडली खूब बढ़िया बनती है, हम लोग चाव से खाते हैं, है ना? प्रशंसा ऐसी है ना? हाँ, खूब खाती प्रशंसा बना बना के। कभी याद करना, प्रशंसा को बुलाएगी आप लोगों को भी, जबलपुर लोगों को। तो बाइबल कहती है, और उस अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन यीशु ने अपने चेलों के साथ रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और यह कहा, यह किसकी देह है? दे मेरी देह है। मेरी देह है कहा। उसने किसी संत की देह नहीं कहा, किसी पवित्र जन का नाम नहीं लिया उसने, उसने किसी मूसा का नाम, एलिया का नाम नहीं लिया, उसने अपना नाम लिया, अपने आप को वहां रखा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, कुचला जाएगा, मारा जाएगा, घायल किया जाएगा। और कैसे? मानो यदि हम जाएं यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय में, वहां लिखा है कि हम उसको, उसकी सूरत ऐसी थी कि हम उसको देख नहीं सकते थे। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बुरी रीति से एक्सीडेंट होती है, जब दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, चाहे ट्रेन हो, बस हो, कार हो, बाइक हो, जब टकराती हैं तो लोगों की हाल क्या हो जाती है? उनको घर के लोग देखना पसंद नहीं करते, डर लगता, घृणा आ जाती है, भय होता था, एकदम कुचल जा रहता चेहरा। हमारे यीशु का भी ऐसा ही था आपके लिए, मेरे लिए। उसके शरीर में आपने कभी गार्डनिंग किया है? घर में गार्डनिंग का काम, क्यारियां बनाना, कुछ फसल लगाना, भटे का पेड़, टमाटर का पेड़, मिर्ची का पेड़ आपने लगाया ना? तो हम लोग गड्ढे खोदते हैं ना, इतनी बड़ी जमीन में हर जगह क्यारियां बना देते हैं, गड्ढा खोद के मुलायम करते हैं, खेत में हल चला के, पूरा हल चलाते हैं, हल कई जगह जमीनों को फाड़ देता है। वैसी आपका यीशु का देह कोड़े खाने के द्वारा फाड़ा गया था, चीरा गया था, कोड़े मारकर। इसलिए यीशु ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो पियो, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है। यहां भी यीशु मसीह अपना नाम लेता रखता है, अपने लहू से उसको कंपेयर करता है और कहता है, यह मेरा वह लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी तुम इसे लेते हो, मेरे स्मरण में यही किया करो। ठीक है? अब कई लोग इस जब कभी शब्द को पकड़ लिए, कोई साल में एक बार, कोई 3 महीने में एक बार, कोई महीने में एक बार, और कोई एवरी वीक, है ना? लोग उस पद को पकड़कर ऐसा करते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे कि हमें कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, है ना? क्योंकि जो मेरी देह को खाता और पीता है, यदि कहाँ लिखा है, भजन संहिता, सॉरी, यूहन्ना 6, यूहन्ना 6 54 से आगे पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और याद रखें, एक मिनट यहाँ रुक जाए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, एवरी संडे, अभी हम या महीने में एक बार या क्वार्टरली,
अभी हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कब लेना चाहिए, लेकिन आप जब भी लेते हो तो प्रभु कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। हमने प्रभु भोज कैसे लिया, आप कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहती है कि जब आप खाएं तो यह मेरा मांस और यह मेरा लहू है, इस तरह को स्मरण करके इसे खाएं। तो आगे क्या लिखा है? अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन पाना है तो आपको इस मेज में शरीक होना है। अब बताइए, आपको अनंत जीवन पाने के लिए वेट करना चाहिए कि लवलीन हो जाना चाहिए? 1 महीने की इंतजार करना चाहिए, 3 महीने की इंतजार करना चाहिए, 1 साल का इंतजार करना चाहिए कि एवरी वीक लेना चाहिए? ये आपके बुद्धि पर, आपके विश्वास पर, आपके निर्णय पर मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि प्रभु भोज लेने जाते हैं, ये कोई रीति रिवाज नहीं है चर्च का, है ना, कि गाना गाए अब प्रभु भोज होगा, प्रभु भोज हो गया तो अब चंदा होगा, अब चंदा हो गया तो अब लेक्चर होगा, है ना, अब लेक्चर हो गया तो अब खड़े हो जाओ, पादरी साहब ने प्रार्थना की और आशीष से विदा हो गए। ये चर्च का नियम नहीं है। प्रभु ने कहा ये मेज मेरा है, ये बिल्डिंग तुम्हारी हो सकती है, लेकिन ये जो वचन तुम हाथ में रखे हो ये मेरा वचन है, और ये जो मेज है वो मेरा मेज है। ये अनंत जीवन पाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए रखा है। जो अनंत जीवन पाना चाहता है वो थरथराते और कांपते हुए प्रार्थना के साथ स्तुति करते हुए अपने घर से इस मेज के लिए, इस भोज में हाथ डालने के लिए घर से इस भवन में आए। समझ रहे मेरी बातें? और आगे पढ़िए। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, ये किस लिए लेना चाहिए? कि जब यीशु मसीह आधी रात आएगा और बड़ा भूचाल आ जाएगा, पूरा लोग घबरा जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी, तो पवित्र लोगों की लोथें, कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। ये कौन लोग होंगे? ये वे लोग होंगे जो आत्मा और सच्चाई के साथ इस भोज में हाथ डालते हैं। यही वो भोज है जो आपको आपकी कब्रों को खुलने में सहायक बनेगा, आपको फिर से जीवित करने में ये आपकी मदद करेगा। यही वो भोज है कि जब आपकी लोथें पड़े रहेंगी, शब्द होगा उसको सुनने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जो लोग मेरे मांस और लहू को खाते हैं, मैं अंतिम दिन में उसे मैं क्या करूंगा? फिर जिला उठाऊंगा। जो दशवंश देते हैं वो जिला उठाएंगे क्या? जो नित्य रोज 8 साढ़े 8 बजे से 9:30 बजे तक मेरा वचन सुनते हैं, मैं उनको जिला लूंगा क्या? ऐसा वो लिखा है क्या? नहीं। किनको जिलाएगा? ये जो मेज में, प्रभु की मेज में हाथ डालते हैं। तो आज के बाद आप कभी भी प्रभोज लेने जाएं तो बहुत सतर्कता से जाएं। और आगे पढ़िए, एक पद और। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, 1 मिनट यहाँ रुक जाएंगे, है ना। बाइबल में कहता है वास्तव में हम क्या खाएं? अगर मान लिया जाए आपके बच्चे बार बार कहें नहीं मम्मा आज हम पिज्जा खाएंगे, है ना, चाऊ माऊ खाएंगे दूसरे दिन, जैसे प्रशंसा अपनी मम्मी को रोज चिल्लाते रहती है ना। और एक तो और क्या बनाते हैं
वैसी रहता, मुंह में डालो तो कैसा चिकना चिकना लगता रहता है, वो नड्डा के समान छोटा छोटा रहता है ना। थोड़ा सा मिर्ची उर्ची डाल के बना देते हैं, बच्चों को बड़ा पसंद है। हाँ, क्या बेटी? पास्ता। हाँ, नूडल्स, मैगी और वो पास्ता, है ना। अगर बच्चे खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये कोई खाने का चीज है, ये पेट भरने का चीज है, इससे लीवर खराब होता, इससे भूख खत्म हो जाती। अरे खाने का जो भोजन मैंने बना के रखी है उसको तो तुम खाते नहीं हो। मैं कितने परिश्रम से तुम्हारे लिए दाल चावल और सब्जी बना के रखा है, जैसी आप बोलोगे प्रशंसा एकदम से मुंह बना लेती है। ये कोई खाने का चीज है? आप उल्टा उनको समझा रहे हो, वो आपको समझाने लग जाते बच्चे। ऐसे ही यीशु मसीह भी कह रहा है, वास्तव में खाने की वस्तु मेरा मांस और मेरा लहू है। वास्तव में अगर इस पृथ्वी में कुछ खाने को खुदा ने हमें दिया है तो वो उसका मांस और लहू है। जो और आगे उसी को कंटिन्यू करो, आधा छोड़े थे। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और वो मसीह में क्या रहता है? अडिग रहता है ना। कितनों भी लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करें, किसी भी बात में आप मसीह यीशु में अडिग रहेंगे। अगर किसी चर्च में अडिग हैं, किसी पास्टर में अगर आपका विश्वास है तो आप भटक जाएंगे, लेकिन मसीह में आप स्थिर हैं, अडिग हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो 3 बातें हैं। बाइबल कहती है कि जो मेरा वास्तव में लहू खाता और पीता है वो पुनरुत्थान का भागी हो जाता है। जो मेरा मांस लहू खाता और पीता है ना, वो मुझ में स्थिर रहता है। तो आप लोग इस बात को खराई से देखिए, ये बातों को हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी हमने प्रभु भोज का कुछ बात को समझने की कोशिश की है, आगे हम वचन के द्वारा देखेंगे क्या हम जो कर रहे हैं और बाइबल जो बता रही है कितना हम दूर हैं अभी उससे। हम कितनी दूरी हैं, हमने कितनी आशीषों को खो दिया है, कितना हमने अभी भी ऐसा लगता है कि हम उद्धार से वंचित हैं, प्रभु के इस प्रतिज्ञाओं से हम वंचित हैं। आपको लगना आरंभ हो जाएगा। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं प्रभु के चरणों में और खुदा से कहे, प्रभु हम पर दया कर कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। अनुग्रहकारी पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ यीशु नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने 2 दिन परमेश्वर पिता भजन के विषय में खराई के साथ आपने हमसे बातचीत की है। वैसे तो बाइबल में भजन के बारे में बहुत लिखा है प्रभु जी, पूरी बाइबल भजन के बारे में भरा है। पूरा भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक भजनों का गीत है। खुदा श्रेष्ठ गीत भजनों का गीत है मेरे प्रभु। लेकिन हमने कुछ वचनों के द्वारा, चंद वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, हमारी आंखों को खोलने का प्रयास किया, हमें आत्मा में उभारने का चाह प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करें। और अभी आपने प्रभु भोज के विषय में बताया मेरे खुदा। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, ये बहुत बड़ी बात है प्रभु। ये किसी चर्च का रीति नहीं है मेरे प्रभु, वरन ये आपकी धार्मिकता है जिसको हम इस पृथ्वी में रहकर इसको प्रति सप्ताह पूरा करते हैं। और इसके पूरा करने का जो फायदा है, जो प्रतिफल है, वो आप हमें देने के लिए तत्पर हैं। हमारी सहायता करना प्रभु। इन दिनों में हमारे स्पिरिचुअल आईज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और हम प्रभु के द्वारा आशीषित हो, आनंदित हो और प्रभु के भय में आगे बढ़े। हम सब की सहायता कर यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा लोग बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।